मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है, जिसको चाहता है मुल्क देता है, जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। बियदिकल खैर, सारी खैर भलाइयाँ तेरे ही हाथ में है। तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। मेरे अल्लाह तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को दर बदर कर दे। मेरे अल्लाह तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। इशारा तेरा काफ़ी है घटाने और बढ़ाने में। मुल्क जब रब ने अता किया तो रब कहता है शुक्र यूं करो, जश्न यूं मनाओ कि वदखुलुल बाब सुज्जदा, इस मुल्क के दरो दीवार पर मेरे सजदे होने चाहिए। तुम्हारी जमीन हो और पाकिस्तान की ज़मीन हो और ज़बान पर हो सुबहाना रब्बियल आला। मेरा रब शरीकों से पाक है, जिसने हमें अपना वतन अता फरमाया है, जिसने हमें अपना मुल्क अता फरमाया है। एक काम तो ये करना है, अल्लाह कहते हैं मेरा शुक्र अदा करना है, और दूसरा काम ये करना है वक़ूलू हित्ततुन, जो कोताहियाँ तुमने की हैं इन कोताहियों पर मुझसे माफ़ी मांगनी है। ऐ अल्लाह अदल न कर सके माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह गरीब के आंसू न पूछ सके माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह यतीम बच्चे रोते रहे हमारे पड़ोस में, उनका ख्याल न कर सके माफ़ फरमा। बहनों को हक नहीं दिया माफ़ फरमा। झूठ के बाजार गर्म किए माफ़ फरमा। सूद न छोड़ा या अल्लाह माफ़ फरमा। रिश्वतें आम है या अल्लाह माफ़ फरमा। कौन कौन सा जुर्म है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं हो रहा। कातिल कत्ल करके आया है, उसको भी पैसों पर वकील मिल गए हैं। जज ने रिश्वत ली है, वो भी बिक गया है। जहाँ कलम बिक जाते हो, जहाँ वकील बिक जाते हो, जहाँ खतीब बिक जाते हो, जहाँ मौलवी भी बिक जाते हो। ऐ अल्लाह यही मेरा पाकिस्तान है। ऐलान तो था ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन बिक चुके हैं या अल्लाह दुनिया के पैसों के लिए। आज अगस्त का महीना आया है, झंडा भी मेरे हाथ में होना चाहिए पाकिस्तान का, ज़बान पर तराना भी होना चाहिए पाकिस्तान की सलामती का, लेकिन इन जराइम को छोड़ने की फिक्र भी करनी चाहिए। अगर ये जराइम उसी तरह है, सिर्फ झंडा लहराने से आज़ादी का जश्न काहे का, सिर्फ ज़बान पर नारा लगाने के और धमाल पर डांस करने से जश्न काहेगा। अगर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और यकीनन इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान के बनते वक़्त जो नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, सारे बोले पाकिस्तान का मतलब क्या, अल्लाह अकबर। शायर अकबर सौदाई पाकिस्तान की हक में तकरीर कर रहा था। एक हिंदू लड़के ने सवाल किया क्यों पाकिस्तान बना रहे हो, क्या मकसद और क्या मतलब है पाकिस्तान का। असगर सौदाई कहने लगा कुरान से है इसकी बिना, उस वक़्त का नारा है। आज के शायर का नहीं, तवज्जो करना, क्या कहा, कुरान से है, कुरान से है इसकी बिना, ईमान से है नश्व नुमा, पाकिस्तान है मुल्क खुदा, जो कोई पूछे तू बता पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज में उसने नक्शा खींचा। तो जो करना, क्या कहता है, कुरान से है इसकी बिना, पाकिस्तान की बिना किससे है, बोलो जोर से बोलो, सारे बोलो। इकबाल भी कहता है कुरान तेरे मुल्क का आईन है। इकबाल क्या कहता है, हिफ्ज़े कुरान करीम आईने तूस। इकबाल कहता है कुरान को याद कर, ये तेरे वतन का आईन है। और कायद आज़म से पूछा गया कौन सा आईन बनाया पाकिस्तान का, कायद आज़म कहते हैं मेरे वतन का आईन तो 1400 साल पहले से बन चुका है। इकबाल भी कहता है कुरान आईन है पाकिस्तान का, कायद आज़म भी कहते हैं कुरान आईन है पाकिस्तान का। असगर कहता है कुरान से है इसकी बिना,
कुरान से है, इसकी बिना ईमान से है, नश्व नुमा पाकिस्तान है मुल्क खुदा। जो कोई पूछे तू उसको बता पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। एक ही जिस्म एक ही जान, एक ही जिस्म एक ही जान, पंजाबी हो के पठान, मिल जाना शर्ते ईमान, मिल जाना शर्ते ईमान। ये सारी कौमें छोड़ो, ना कोई पंजाबी, ना कोई सिंधी, ना कोई बलोची, ना कोई पठान, पाकिस्तान सिर्फ ईमान वालों का मुल्क है। शायर कहते हैं पंजाबी हो बलोची सिंधी या पठान, मिल जाना बस शर्ते ईमान। एक ही जिस्म एक ही जान, एक ही रसूल एक ही खुदा। जे कोई पूछे तू उसको बता पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। जिस तरह उस वक़्त नारा लगाया था आज भी नारा लगाओ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह। उस वक़्त तो नारा लगाया था, आज इतने अरसा हो गया है, सदी पूरी होने को है, ला इलाहा इल्लल्लाह नाफिज ना कर सके। अल्लाह कहते हैं वकूलू हित्ततुन, माफ़ी मांगो मुझसे, तौबा करो मेरे सामने हाथ फैलाकर मुझसे माफ़ी मांगो। नग़फिर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन, माफ़ी मांगो गलतियाँ माफ़ कर दूंगा, आइंदा अच्छे हो जाओ मैं अल्लाह नेमतों में इजाफा कर दूंगा। पाकिस्तान के ऊपर बुरे हालात आए, अल्लाह निजात नसीब फरमाए, लेकिन रास्ता वही है जो मेरे रब ने बताया है। मेरे भाइयों, हमारा तो नबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, मेरे नबी को अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई। आखिरी बात, हुज़ूर फातेह बन के मक्का में दाखिल हुए, सबसे पहला काम मेरे नबी ने क्या किया, बैतुल्लाह के अंदर गए, बुतों को बाहर निकाला और ऐलान फरमाया जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल भाग गया, बेशक बातिल तो भागने ही वाला है। बुतों को बाहर निकाला, हज़रत अली को भेजा, अली जाओ कब्रों को, ऊंची कब्रों को बराबर कर दो, जो बुत के अड्डे बने हुए हैं सबको गिरा दो और ऐलान करो अब इस धरती पर इबादत होगी तो सिर्फ किसकी होगी, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इबादत अल्लाह की होगी, रब के अलावा किसी का सजदा इस धरती पर नहीं होगा। मेरे भाइयों, पाकिस्तान बनने के बाद पहला काम ये करना चाहिए था, शिरक के अड्डे ख़त्म करने चाहिए थे। अगर इंडिया वाले गाय की पूजा कर रहे हैं और पाकिस्तान वाले घोड़े की पूजा कर रहे हैं, फिर फ़ायदा क्या हुआ, फिर मुशक्क़त क्यों, फिर इतनी दिक्कत क्यों, इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी हैं। अगर वहाँ मूर्तियों की सामने सजदे किए जा रहे हैं, जहाँ कब्रों के सामने सजदे किए जा रहे हैं, मेरे भाइयों फिर ला इलाहा इल्लल्लाह तो न रहा। फिर इकबाल की बात सुनाऊँ, इकबाल कहने लगा ज़बां पे तेरे आया इय्याका नस्तईन भी रही, ज़बां पे तेरे आया इय्याका नस्तईन भी रही, बुतों के आगे मगर तेरी जबी भी रही। इकबाल कहता है उधर इय्याका नस्तईन भी कहता है, उधर जाके गैरों के सजदे भी करता है। पाकिस्तान बनने के बाद पहला काम ये होना चाहिए था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा काम, फतह मक्का वाले दिन मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी के घर जाकर चाश की 8 रकात नमाज अदा फरमाई। कितनी नमाज बोलो? और हदीस में आप देखिए, ये सिर्फ उसी दिन आपने चाश की नमाज पढ़ी है। ये फतह की खुशी और फतह की खुशी के शुक्राने के तौर पर थी। और हमारे भाई और हमारे अजीज़ 14 अगस्त वाले दिन अगर कोई नमाज फ़र्ज़ पढ़ता था तो आज वो भी नहीं पढ़ेगा। क्यों? हमारे नौजवानों ने अभी से मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल रखे हैं और बाजे बड़े बड़े ख़रीद रखे हैं, और 14 अगस्त वाले दिन अभी जनाब असर के टाइम होगा, बस इनके मोटरसाइकिल स्टार्ट होंगे, बाजे मुंह में होंगे, और जनाब ये मरी रोड क्या और इस्लामाबाद की सड़कें क्या और पिंडी इस्लामाबाद सारा, आप कौन सा नहीं जानते, आप भी इधर ही रहते हैं, मैं भी इधर ही रहता हूँ, ये जनाब टाँ 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 शुरू हो जाएगी।
जैसे रात के 12 बजे गीदड़ बोलते हैं, ऐसे हमारी कौम आज़ादी का जश्न मना रही होगी। अरे गीदड़ों वाली आवाज़ें मत निकालो। फतह वाले दिन मेरे नबी ने सजदे किए हैं, फतह वाले दिन मेरे नबी ने क्या किए हैं। आज अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करो। आज आप सारे ये नियत करें, चलो और नहीं तो ज़्यादा नहीं 8, चलो ना सही और 2 रकात पढ़ कर तो दुआ करो अपने मुल्क की सलामती के लिए। किसी को फिक्र नहीं है यार, पूरा मुल्क बर्बाद हुए जा रहा है और हर कोई अपनी तजूरी भरने के चक्कर में है, मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। अल्लाह के सामने कोई नहीं फरियाद करता। जिस अल्लाह ने ये मुल्क दिया था वही अल्लाह इसका निगहबान भी होगा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हर फितने और शर से महफूज फरमा, जालिम के जुल्म से हिफाजत फरमा, जाबिर के जबर से हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम को या अल्लाह कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमा। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।